अब जब आनंद लेने लगा अप्सराओं के नृत्य में, ऐसा वह विलीन हो गया कि उसके अपने पाप के कर्म याद ही नहीं रहे कि अब पाप की सजा तो बाकी है, सब भूला है। नारद जी महाराज का आगमन होता है। नारद जी महाराज संगीत में कहते हैं कि स्वर्ग ही नरक है। इस बात में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। नारद जी महाराज ने कहा है तो वो समझ गया कि ये स्वर्ग नरक इसलिए है कि अभी स्वर्ग है, कुछ देर के बाद नरक भोगना है। तो उसने क्या किया कि समस्त ऐरावत नंदन वन समेत पूरा इंद्रलोक उसने दान कर दिया। और जब इंद्रलोक दान कर दिया है और इंद्रलोक दान कर देने के बाद वह सब पापों से मुक्त हो गया। जो जीवन भर के पाप थे उससे वह मुक्त हो गया। और जब मुक्त हो गया बाद में वह राजा बलि बना है। यही राजा बलि बना। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के दो प्रमुख संतान हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, प्रहलाद और समहल्लाद। प्रहलाद के घर विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। राजा बलि का संपूर्ण राज्य दक्षिण भारत केरल देश में है। और केरल देश के लोग आज भी राजा बलि को याद करते हैं, जिन्हें मेघवंशी भी कहा जाता है। राक्षस, नाग, असुर, दैत्य, इन्हीं की प्रजाति ये राजा बलि की पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी मेघवंशी हैं। आर्यों और अन्य के साथ पृथ्वी पर अधिकार हेतु संघर्ष में पराजित हुए राजा बलि ने विश्व को जीतने के लिए अनेकों अश्वमेध यज्ञ कराए। 98 यज्ञ करा लिए। इस विश्व को जीतने के लिए, विश्व का राजा बनने के लिए उसने 98 अश्वमेध यज्ञ करा लिए। जब 98 यज्ञ हो गए तो उसकी राजपाट और शक्ति का विस्तार होता गया। बहुत राजपाट फैल गया। इंद्र के राज्य पर उसने चढ़ाई करने की सोची है। उसने सोचा कि क्यों ना अब इंद्रलोक भी अपना हो जाए। तो उसने 99वां अश्वमेध यज्ञ किया। जब 99वां अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया, घोषणा कर दी, राज्यों नगरवासियों को निमंत्रण भेजा। माना जाता है कि देवता और असुरों की लड़ाई में जम्बूद्वीप के इलावर्त क्षेत्र में 12 बार युद्ध हुआ है, देवताओं का और राक्षसों का। दैत्यों की ओर दानव और राक्षस रहते थे और भगवान देवताओं की ओर जो है सब यक्ष रहते थे, गंधर्व रहते थे। इस प्रकार युद्ध चलता रहता था। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद विरोचन राजा बलि के साथ इंद्र का जब युद्ध हुआ तो सब देवता युद्ध हार गए। इंद्रलोक छिन गया। संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज्य हो गया। और जब असुरों का राज्य हो गया तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने सबको लेकर के नारायण के पास गए हैं। और नारायण से जब प्रार्थना की है तो नारायण ने कह दिया कि तुम दैत्य लोगों से सुलह क्यों ना कर लेते। तुम देवता लोग दैत्यों से सुलह कर लो कि हम और तुम मिलकर के समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन करेंगे, जो समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा तो हम तुमको पिला देंगे। तुम अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे। देवताओं ने कहा ठीक है। दैत्यों से अमृत की जब बात कही तो दैत्य मान गए कि अमृत निकलेगा, अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। फिर जो है मरने का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो दैत्य सब मान गए।
समुद्र मंथन का प्रस्ताव दैत्यों को पसंद आया। उन्होंने राजा बलि ने यह बात स्वीकार कर ली है। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में जो मथानी बनाई गई, ये मदरांचल पर्वत की। ये मदरांचल पर्वत किसी से उठाने की कोशिश तो सबने की उठाने की, पर भगवान ने उठा करके उसको बीचों बीच समुद्र में रख दिया लीला पूर्वक। अब जब समुद्र मंथन होने लगा तो समुद्र मंथन में वह मदरांचल पर्वत पर जो रस्सी बनी हुई थी, ये बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। दैत्यों ने सोचा कि सर्प के मुख में से, इस नाग के मुख में से अमृत निकलेगा, तो मुख दैत्यों ने पकड़ लिया और पूंछ देवताओं ने पकड़ ली। अब समुद्र मंथन चालू हो गया। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मदरांचल पर्वत धंसने लगा। जब मदरांचल पर्वत धंसने लगा तो उस समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया है। कछुआ बने हैं भगवान और अपनी पीठ पर मदरांचल पर्वत को धारण किया है। निरंतर समुद्र मंथन चलता रहा। समुद्र मंथन से अनेकानेक रत्न निकले हैं। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धनवंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्च श्रवा, अंत में अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी जी प्रकट हो गए हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय हो। अब धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर के जब आए हैं तो दैत्यों ने वह कलश छीन लिया, भागने लगे। देवताओं में और दैत्यों में फिर से युद्ध छिड़ गया। नारायण ने मोहिनी अवतार लिया है। भगवान ने यहाँ पर मोहिनी अवतार लिया है और मोहिनी अवतार लेने के बाद उनसे पूछा है कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। भगवान का स्वरूप इतना प्यारा था, मन मोहिनी, जो मन को मोह ले। मन मोहिनी अवतार लिया है। मन मोहिनी अवतार लिया है। पूछा है कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा इस अमृत का बंटवारा करना है। बोले आप चिंता क्या करते हो, हम तो हैं, ये कलश हमें दे दो, हम बंटवारा किए देते हैं। सबने बात को स्वीकार कर लिया और सबसे पहले देवताओं को आगे किया है। बोले पहले देवताओं को पिला दें, थोड़ा थोड़ा सा उनको पिलाएंगे, फिर इसके बाद जो बचेगा तो तुम सब लोग को पेट भर के पीना। दैत्यों ने कहा ठीक है। आगे देवता खड़े हैं, थोड़ा थोड़ा सा पिलाते जा रहे हैं। इनके बीच में राहु नाम का दैत्य गया। उसने जब अमृत पिया उसके गले तक पहुंचा है, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु केतु दो ग्रह हो गए, एक का धड़ है, एक का सिर है, तो ये दो ग्रह हो गए। इसके पश्चात में लीला पूर्वक अमृत देवताओं को पिला दिया। राजा बलि बहुत मायावी था। देवताओं से उसने बदला लेने की पुनः ठानी 100वां यज्ञ प्रारंभ किया। 100वां अश्वमेध यज्ञ उसने प्रारंभ किया है। एक बार फिर से देवताओं के ऊपर संकट आ गया। वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे और वे आदित्यों में 12वें सूर्य थे। ऐसी मान्यता है कि वह इंद्र के छोटे भाई थे, राजा बलि के सौतेले भाई। भगवान विष्णु ने ही वामन रूप में अवतार लिया है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। देवता बलि को नष्ट करने में समर्थ थे, तो यहाँ पर वामन भगवान ने राजा बलि को भूमि मांगी है 3 पग। जब इनका यज्ञ चल रहा था तो वामन भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचे। बोले अरे राजा, हमने सुना बहुत प्रतापी राजा हो, दानी राजा हो। बोले बिल्कुल है। तो बोले कृपा करके मुझे 3 कदम जमीन दे दो।
राजा बलि कहने लगे 3 कदम जमीन किस लिए चाहिए? बोले बस भगवान का भजन करने के लिए। हम जिस किसी के भी खेत में बैठ जाते वो उठा देता, भैया उठ जाओ यहाँ हमें काम करना। जिस किसी के दरवाजे पे बैठ जाते वो भगा देता। बोले इसलिए हमें खुद की 3 कदम जमीन चाहिए। अगर आप दान कर रहे हो तो ठीक है। बोले 3 कदम क्या, तुम किसी भी खेत में नजर डाल लो, आज से वो खेत तुम्हारा हो जाएगा। बोले नहीं भैया, हमें तो केवल 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि से जब वामन भगवान ने कहा कि हमें 3 पग जमीन चाहिए, तो भगवान ने जब बार बार आग्रह किया कि तुम 3 पग जमीन का क्या करोगे? बोले बस 3 पग जमीन में हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा बलि ने जब इस प्रकार सुना, बोले ठीक है। इतना उनके गुरुजी सब सुन रहे थे। राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी दौड़े दौड़े आए हैं। बोले अरे वत्स तुम ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, ये बटुक ब्राह्मण आए हैं और ये बटुक ब्राह्मण हमसे 3 कदम जमीन मांग रहे हैं। हमने इनसे कह दिया कि ठीक है हम तुम्हें जमीन देंगे। बोले देखो इस समय तुम्हारी देवताओं से लड़ाई चल रही है, पता नहीं ये कोई देवताओं का कोई जाल ना हो, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम घाटे में हो जाओ। बोले गुरुजी आपको क्या करना, ये 3 कदम जमीन ही तो मांग रहा और देखने में इतना छोटा सा लग रहा है ब्राह्मण। 3 कदम जमीन में 13 कदम या 30 कदम भी ले लेगा तो हमें कौन सा घाटा लगेगा? मुझे तो इसको दान करना है। और देखो जो गुरु की बात नहीं मानता उसको घाटे लगते ही है। शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, अपने गुरु की बात को उसने माना नहीं है। और जब गुरु की बात को नहीं माना और कहा कि ठीक है तुम्हें जहां की जमीन चाहिए ले लो, तो बोले ऐसे नहीं, दान कर रहे हो ब्राह्मणों को और दान करो तो उसका संकल्प तो लो पहले। बिना संकल्प के ब्राह्मण दान नहीं लेते। बोले ठीक है संकल्प दे दो। हाथ में जल लेने के लिए कमंडल को तिरछा किया। देखिए डंडी वाला कमंडल था, तो कमंडल की डंडी में शुक्राचार्य जी छोटा रूप बना करके बैठ गए थे। अब देखो गुरु का काम होता है कि चेला को कोई संकट ना हो, चेला को कोई परेशानी ना आए, इसलिए गुरु बचाने का बार बार प्रयत्न करते हैं। शुक्राचार्य जी बैठे हैं, पर वामन भगवान ने जब उस कमंडल को तिरछा किया, उसमें से जल नहीं गिरा, तो वामन भगवान समझ गए कि इनके गुरुदेव बैठ गए। तो कुशा लिया। कुशा होता, कुशा की जो नोक होती बहुत पैनी होती जड़ तरफ से, तो उस नोक को उस कमंडल में जब डाला है, डंडी में डाला है, तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। कहते हैं ना जसना थराई, शुक्राचार्य जी ने अपनी आंख गंवाई। शुक्राचार्य जी की उस समय आंख फूट गई थी। जल लिया है, संकल्प बोला है वामन भगवान ने, त्रिपद भूमि दान ये तो। और जब संकल्प ले लिया है वामन भगवान ने, तो ज्यों ही संकल्प पूर्ण हुआ तो भगवान ने विराट रूप बना लिया है। इतना विराट रूप भगवान ने अपना स्वरूप इतना बढ़ा लिया कि जो धरती है, ये धरती भगवान के एक पैर के नीचे आ गई। और इस धरती के जितने लोग हैं, अतल वितल सुतल रतल रसातल महातल पाताल लोकाख्यान, और जो ऊपर के 7 लोग हैं, एक पैर में वो 7 लोग आ गए। भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोकाख्यान, ये 14 लोग दोनों पैरों के नीचे आ गए। अब राजा बलि से कहते हैं, भगवान बोले अब तीसरा पैर कहाँ रखें? तो राजा बलि ने कहा
बोले प्रभु अब हमें भी अपना दास बना लो, हमारे सिर पे भी अपना चरण रख दो। तो आज भगवान ने, वामन भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पे रख दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहने लगे कि अब तुम हमारे दासानुदास हो गए हो, आज से तुम हमारे दास बन गए। बोले प्रभु आपने सब कुछ ले तो लिया ही है, 14 लोग ले लिए, हमें भी अपना बना लिया, बस अब एक कृपा और करो, अब हम इस लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने इतनी लड़ाई की है, अब इस लड़ाई झगड़ा से हम दूर होना चाहते हैं। अब हमें कहीं ऐसा स्थान बता दो जहां पे हम आनंद से रह सकें। बोले ठीक है, पाताल लोक चले जाओ, पाताल लोक में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, कोई लड़ने नहीं आएगा। बोले अगर कोई गलती से आ गया तो? बोले नहीं आएगा। बोले तो आप हमारे चौकीदार बन जाओ। तो भगवान वहां चौकीदार बन करके 8 पहर वहां की चौकीदारी करते रहे। राजा बलि पाताल लोक में जो है वहां की चौकीदारी भगवान करते हैं। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को भाई बनाया, राखी बांधी राजा बलि। तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार है। और जब राखी बंधाई मांगी है तो अपने पति को मांग लिया। बोले आपके जो चौकीदार हैं वो हमें दे दो, ये हमारे पति हैं। तो राखी बंधाई में वहां से नारायण को वो ले आई थी। तब से रक्षाबंधन का त्योहार है। और इस प्रकार भगवान का यह वामन अवतार हुआ। पश्चात में भगवान के 24 अवतारों में से कृष्ण अवतार के पहले भगवान श्री राम जी का अवतार होता है। तो आइए थोड़ा सा पहले राम जी के अवतार का स्मरण कर लेते हैं, इसके पश्चात कन्हैया के जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।